शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। यह नया ऐलान छात्रों और शिक्षकों के लिए बड़े बदलाव लेकर आया है। इस नए नियम के अनुसार छात्रों को अपनी तैयारी का तरीका बदलना होगा और नए पैटर्न के अनुसार अध्ययन करना होगा। इस लेख में हम 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए किए गए नए बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम ये भी बताएंगे कि छात्रों को अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस नए नियम का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना और छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। बोर्ड परीक्षा 2025 एक नज़र में। बोर्ड एग्जाम 2025 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है। विवरण जानकारी। परीक्षा वर्ष 2025 लागू कक्षाएं 10वीं और 12वीं नया पैटर्न कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस प्रश्न पत्र का प्रारूप ऑब्जेक्टिव जोड़ सब्जेक्टिव अंक वितरण थियरी 80% प्रैक्टिकल 20% परीक्षा अवधि 3 घंटे पास करने का प्रतिशत 33% अतिरिक्त विषय स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स। नए परीक्षा पैटर्न की मुख्य विशेषताएं। 2025 की बोर्ड परीक्षा में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य छात्रों के क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ावा देना है। नए पैटर्न की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो छात्रों की समझ और उनके ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग को परखेंगे। केस स्टडीज और रियल लाइफ सिनेरियोज। प्रश्न पत्र में केस स्टडीज और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित प्रश्न शामिल होंगे। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित करने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स। परंपरागत विषयों के अलावा छात्रों को कौशल आधारित विषयों का विकल्प भी दिया जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज असेसमेंट। सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ज्ञान का भी मूल्यांकन किया जाएगा। छात्रों के लिए तैयारी के टिप्स। नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयारी करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी। रटने की बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दें। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। नियमित रूप से प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। रीड बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य संसाधनों का भी उपयोग करें। डेवलप एनालिटिकल स्किल्स। तार्किक और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करें। स्टे अपडेटेड। अपने विषय से संबंधित नवीनतम जानकारी से अवगत रहें। टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें और मॉक टेस्ट का अभ्यास करें। विषयवार तैयारी रणनीति। गणित मैथमेटिक्स। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। सूत्रों को रटने के बजाय अवधारणाओं को समझें। रेगुलर प्रैक्टिस। रोजाना प्रश्न हल करने का अभ्यास करें। फोकस ऑन एप्लीकेशन। गणित के व्यावहारिक उपयोग पर ध्यान दें। विज्ञान साइंस। अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स। मूल सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझें। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। प्रयोगशाला कार्य पर विशेष ध्यान दें। कनेक्ट कॉन्सेप्ट्स। विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित करें। भाषाएं लैंग्वेजेस। इम्प्रूव वोकैब्युलरी। शब्दावली बढ़ाने पर ध्यान दें। प्रैक्टिस राइटिंग। नियमित रूप से लेखन अभ्यास करें। रीड एक्सटेंसिवली। विभिन्न प्रकार की सामग्री पढ़ें। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। अंडरस्टैंड क्रोनोलॉजी। घटनाओं के क्रम को समझें। मैप स्किल्स। मानचित्र कौशल विकसित करें। करंट अफेयर्स। समसामयिक घटनाओं से अवगत रहें। स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स की तैयारी। नए पैटर्न में स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स को भी महत्व दिया गया है। इन विषयों की तैयारी के लिए कुछ सुझाव। आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट्स। अपनी रुचि के अनुसार स्किल बेस्ड सब्जेक्ट चुनें। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। व्यावहारिक प्रशिक्षण पर ज्यादा ध्यान दें। इंडस्ट्री एक्सपोजर। संबंधित उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। डेवलप सॉफ्ट स्किल्स। संचार टीम वर्क जैसे सॉफ्ट स्किल्स विकसित करें। क्रिएट प्रोजेक्ट्स। अपने कौशल को दर्शाने वाले प्रोजेक्ट्स बनाएं। ऑल्सो रीड। परीक्षा के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। परीक्षा के दिन इन बातों का ध्यान रखें। रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। प्रश्न पत्र के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। टाइम मैनेजमेंट। हर सेक्शन के लिए समय का सही बंटवारा करें। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आसान प्रश्नों को हल करें। रिव्यू योर आंसर्स। अंत में अपने उत्तरों की जांच करें। स्टे काम। तनाव से बचें और शांत रहें। शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका। छात्रों की सफलता में शिक्षकों और अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे निम्नलिखित तरीकों से मदद कर सकते हैं। गाइडेंस। नए पैटर्न के बारे में छात्रों को मार्गदर्शन दें। रिसोर्सेज। उचित अध्ययन सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराएं। मोटिवेशन। छात्रों को प्रेरित और प्रोत्साहित करें। फीडबैक। नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें और फीडबैक दें। स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव प्रबंधन में मदद करें। नए मूल्यांकन प्रणाली का प्रभाव।
2025 की बोर्ड परीक्षा की नई मूल्यांकन प्रणाली का छात्रों और शिक्षा प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित होगा। रिड्यूस्ड स्ट्रेस रटने पर कम जोर देने से परीक्षा का तनाव कम होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। इंडस्ट्री रेलेवेंस शिक्षा को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा। कंटिन्यूअस लर्निंग लगातार सीखने की प्रवृत्ति विकसित होगी। भविष्य की संभावनाएं 2025 की बोर्ड परीक्षा का नया प्रारूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। ये छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार करेगा। इस नए प्रारूप से एडवर्टिजमेंट्स क्रिटिकल थिंकर्स छात्र बेहतर आलोचनात्मक चिंतक बनेंगे। प्रॉब्लम सॉल्वर्स वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे। इनोवेटर्स नवीन विचारों और समाधानों को प्रोत्साहन मिलेगा। ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगे। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति विकसित होगी। डिस्क्लेमर ये लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हालांकि हमने सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है, फिर भी शिक्षा नीतियों और परीक्षा पैटर्न में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं। कृपया नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए अपने स्कूल या संबंधित शिक्षा बोर्ड से संपर्क करें। ये लेख किसी भी आधिकारिक घोषणा या नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।